ये लो, कह रहा है एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है, अगर जेड एल और वाई एम हमारे इंटरसेक्ट करते हैं जी पॉइंट पर, तो हमें बताना है जी एल एम का एरिया एक्स वाई जेड से क्या होगा। तो जरा देखते हैं पहले कि कौन से एरिया की बात हो रही है यहाँ पर। सबसे पहले तो मैंने बनाया एक त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज हो गया, त्रिभुज। अब क्या कह रहा है आपसे, कुछ मीडियन वगैरह की बात कर रहा है, तो कर लेते हैं हम भी, पहले इसको लिख लेते हैं एक्स वाई और जेड, जेड एल और वाई एम। तो जेड एल यहाँ से बनाएंगे, वाई एम यहाँ से बनाएंगे, ये दोनों जो मीडियन हैं ये इंटरसेक्ट करते हैं किस पॉइंट पर, जी पॉइंट पर। हमें एरिया बताना है जी एल एम का, और एल और एम दिया हुआ है कि भैया मिड पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, ये मिड पॉइंट है। अच्छा, ये वाला जो सवाल अभी करवा रहा हूं मैं आपको, ये आखिरी बार जीवन में कर रहे हो आप, मतलब इसको दोबारा सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो आपको मैं अभी समझा दूंगा, ठीक है। अरे यार, पहले पकड़ में नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या समझना है आपको बेसिकली। इसका आंसर 1:12 है, बिल्कुल सही बोल रहा है, बट कैसे इसको समझ लेना। देखो मान लो कि वाई जेड की वैल्यू 2 है, तो आपको पता ही होगा वो मिड पॉइंट थियरम वरम कि ये बराबर होता है, ये बराबर हो जाते हैं क्योंकि मीडियन है। तो इस समय जो एल एम होता है वो 1 यूनिट का हो जाएगा। अगर वाई जेड 2 यूनिट का होता है तो ये लाइन इसके पैरेलल होती है, आधी होती है, मिड पॉइंट थियरम। अब इसके बाद देखना, ये दोनों जो ट्राइंगल हैं, जैसे मैं ट्राइंगल बोल रहा हूँ जी एम एल, एक ट्राइंगल मैंने बोला जी एम एल, ये जी एम एल ट्राइंगल सिमिलर है किस ट्राइंगल के, इसको ध्यान से देखना। ये सिमिलर है आपका जी वाई जेड से, देख लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। क्यों सिमिलर है, क्योंकि अगर आप इस एंगल को थीटा बोलोगे तो ये चूंकि पैरेलल साइड्स हैं तो ये अल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा, एक एंगल बराबर हो गया। दूसरा देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होना ही होना है, शीर्षाभिमुख कोण है। ट्राइंगल सिमिलर हो गए, दो एंगल बराबर होते ही डबल ए सिमिलरिटी हो गई। अब सिमिलर ट्राइंगल में एरिया रेशियो क्या होता है कि अगर इस ट्राइंगल का एरिया जो भी हो, इस ट्राइंगल का एरिया अगर भुजा आधी है, करस्पॉन्डिंग साइड आधी है, तो एरिया 1/4 होता है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि अगर मैं पूरे ट्राइंगल को देखूं, दूसरा एक चीज और समझना कि किसी भी ट्राइंगल में, जैसे मेरे पास एक ट्राइंगल है मान लिया, और ये मेरा सेंट्रॉइड पॉइंट है, तो सेंट्रॉइड को अगर मैं ऐसे ज्वाइन करूं, ऐसे, तो ये 3 बराबर एरिया में बढ़ जाता है। ये भी आपको पता होगा, 3 इक्वल एरिया सेंट्रॉइड को ज्वाइन करने से 3 इक्वल एरियाज बनते हैं। अब गौर से देखना, ये अगर 1/4 होना है तो मैं इसका एरिया 4 मान लूं। अगर मैं इसका एरिया 4 मान लूं, जो कि यहां पर ये है, इसका एरिया 4 मान लो, 4 मानते ही क्या हुआ, इसका एरिया 1 हुआ, और पूरे ट्राइंगल का एरिया 12 हो गया क्योंकि इसको आपने 4 माना। तो पूरे ट्राइंगल का एरिया 12 है जब इस जीएमएल ट्राइंगल का एरिया 1 है, तो इसका रेशियो क्या होगा, 1:12। अब ये